स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। आज हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स देखने वाले हैं बाबा। चैप्टर 1 प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन। देखिए, प्रकाश को अगर आप समझ जाते हैं तो आप लोग प्रकाश के प्रवर्तन एवं अपवर्तन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछता है तो आप लोग उसे तुरंत जवाब दे दीजिएगा। देखिए, प्रकाश आखिर है क्या। जब भी हम प्रकाश के परावर्तन में चलेंगे या अपवर्तन में चलेंगे तो सबसे बड़ा पहला जो प्राथमिकता होगा वह प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है बाबा। तो देखिए, प्रकाश जो है वह बहुत ही कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। ये तो हम लोग पढ़े ही हैं। प्रकाश क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखते भी जाएंगे ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से याद भी रहेगा। चलिएगा, लिखते हैं प्रकाश। प्रकाश प्रकाश तो यहाँ लिखेंगे प्रकाश। प्रकाश होगा भौतिक भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं, वो देख पाते हैं। एक बात और है, अगर कोई वस्तु समझिएगा, अगर यही वस्तु उजला कहा, अगर ये हमारे आंखों से ओझल है या अंधार में है, क्या हुआ अंधेरा में है, इसके ऊपर कोई चीज ढका हुआ हो या तो फिर हमारे आंख के सामने है लेकिन वहां पे अंधेरा है, या रात के समय में लीजिए, जब तक हम टेंस किसी वस्तु पर नहीं बांधते हैं तब तक वो दिखाई नहीं पड़ता है। इसका मतलब, इसका एक और भी परिभाषा हो सकता है कि जब भी प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर हमारी आंखों तक पहुंचते हैं तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे किसी भी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं, मतलब कोई भी कारक को हम कैसे देख पाते हैं, मतलब कारक हो सकता है या वस्तु भी। तो किसी वस्तु को प्रकाश की सहायता से हम कैसे देखते हैं, यहाँ हम लिखेंगे, लिखे रहे बस आप लोग समझिए सिर्फ कि रात के अगर इमेजिंग कीजिए, अगर रात के समय हो और सारा अंधार हो, सारा देखते होंगे रात के समय में आकाश भी अंधार होता है, पूरा दुनिया अंधार होती है, तो वहां पे जब तक हम ट्यून्स नहीं भरते तब तक हमें कुछ नहीं दिखाई देते। हमारी आंख खुला है लेकिन फिर भी हमें दिखाई नहीं पड़ता। किसके कारण, क्योंकि प्रकाश के कारण। और जब भी प्रकाश पड़ेगा और जिस वस्तु पर पड़े, जैसे में इस वस्तु पर ट्यून्स भर के देखिए, ये वस्तु अगर दिखाई पड़ेगा तो हमें इस वस्तु का इमेज हमारे आंखों में पड़ेगा, तब हमारे आंखों में जा करके ये बताएगा कि कौन सा माउस है, ये क्या चीज है, पेन है। इस प्रकार से वहां दिखाई देता है हमारे आप, तो हम लोग इमेजिंग भी कर लेते हैं। तो प्रकाश की सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं, लेकिन देख पाते जब हमारे आंखों तक उसके इमेज पहुंचते हैं तभी देख पाते हैं। वहां पे छोटे छोटे कण भी रहते हैं, छोटे छोटे कांटे भी रह सकते हैं। अगर रात में हम टॉर्च मारे तो वो अच्छे तरीके से नहीं दिखता है, या फिर हम आरी पर चल रहे हैं, अलंग पर कोई बिच्छू आ गया रास्ता में, हम उसको नहीं देखे, लात को रखते, दिखता रहा अलंग, जा तो रहे सोचे लेकिन उस वस्तु को नहीं देख पाया, उसका इमेज हमारे आंखों तक नहीं बना पाया, इसीलिए वो हमें काट दिया। आप ये यही समझिए। अब इसके बाद प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत मतलब प्रकाश आखिर निकलता कहाँ से, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या ये संसार, अगर सूर्य नहीं होता तो ये संसार अंधेरा ही रहता। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रकाश स्रोत। जो VVI है बाबा वही लिखा रहे हैं 10th के, क्लास 10th के अपेक्षा जो VVI होने वाला वही लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रकाश स्रोत। प्रकाश इससे नहीं लिखा था स्रोत। स्रोत इस प्रकार से लिखा था वो प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या है, जहां से जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसी को कहते हैं प्रकाश स्रोत कहा जाता है। तो हम लोग लिखेंगे जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, क्या निकलता है वह, प्रकाश निकलता है
उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं वो, उसे ही प्रकाश स्रोत हम लोग कहते हैं। जहाँ से सूर्य भी निकलता है, वहां से भी प्रकाश निकलता है, किसी ट्यून से भी निकलता है, मरकरी से भी निकलता है, इस जगह से भी प्रकाश निकल रहा है, इससे बोर्ड से भी निकल रहा है। तो वो कहाँ से निकल रहा है? सूर्य से निकल सकता है, बिजली से निकल सकता है, तारे से निकल सकता है। जैसे में हम लोग लिखेंगे, जैसे सूर्य, सबसे पहला उदाहरण हम लोग सूर्य को ही देंगे, क्योंकि हमारा प्रमुख जो सूर्य, जो प्रकाश का स्रोत है वो सूर्य ही है। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो कोई भी चमकेगा ही नहीं। फिर उसके बाद तारा हो जाएगा, तारा। फिर उसके बाद बिजली के तार, बिजली लिखिए, क्या हुआ? बिजली, बिजली के तार नहीं लिखे, बिजली लिखिए। फिर उसके बिजली से जलता हुआ बल्ब, बिजली से जलता हुआ बल्ब, जब जलता हुआ बल्ब हो सकता है, या फिर मोमबत्ती हो सकते हैं, लैपटॉप हो सकता है, लैंप हो सकता है, या फिर दिया हो सकते हैं, बाती भी हो सकती, दिया, यहाँ दिया लिखे, दिया या मोमबत्ती, मोमबत्ती, तब मोमबत्ती भी हो सकता है, जो प्रकाश स्रोत का उदाहरण है। आप लोग से अब पूछेगा प्रकाश स्रोत क्या है, तो वहां पे लिखेगा जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे ही प्रकाश स्रोत कहते हैं, और उसके जगह पर 2-3 को उदाहरण चिपका दीजिएगा, 2 नंबर पा जाइएगा। फिर उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। समझिएगा बाबा, प्रकाश क्या है जिसको प्रकाश, यहाँ पे अच्छी तरीके से देखते हैं ताकि आप लोग को प्रकाश, प्रकाश क्या है? क्या वो प्रकाश जो है वह क्या है? वीवीआई क्वेश्चन में चलेगा, ये सारा चीज होगा वीवीआई होने वाला, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो जाएगा भी चलेगा। प्रकाश क्या है? प्रकाश जो है एक ऊर्जा है। समझिएगा कैसे ऊर्जा है? अभी अभी या फिर रात में आप लोग देखते होंगे अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने और खुद भी ध्यान में रखते होंगे कि अगर हम दिन, जब भी सूर्य का प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचे, हमारे घर के दीवारों तक पहुंचे, हमारे घर के आंगन तक पहुंचे, हमारे बिछौनों तक पहुंचे, तब हम जाग उठते हैं। क्या करते हैं? वो जाग उठते हैं। प्रकाश जैसे ही जाता हमारे बिछावन तक, हमारे खिड़कियों द्वारा या कहूँ के द्वारा, किसी के माध्यम से भी जाता है, तो हम जाग उठते हैं, और जागने के बाद हम उस काम को करते हैं जिसको हम करना ना भी चाहते हो, उस काम को भी कर पाते हैं सूर्य के प्रकाश से। अभी देखिए, प्रकाश अगर नहीं होता तो हम वीडियो भी नहीं बना पाते, क्या प्रकाश नहीं होता तो आप लोग पढ़ भी नहीं सकते। प्रकाश एक ऊर्जा है, एक शरीर में एक ऊर्जा प्रदान करता है। तो हम यहाँ लिखे प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है। बाबा क्या लिखेगा? प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या हुआ? ऊर्जा। समझिएगा, ऊर्जा तो आप लोग समझिएगा कि हम जब भी उठेंगे सूर्य के प्रकाश से उठेंगे। अगर हम खेल के भी आते हैं, शाम के समय रात हो जाता है, हम लोग सो जाते हैं, हमें ऊर्जा निरस्त हो जाती है, नहीं रहती है। अगर कोई बल्ब हमें दिखता है, कोई लंटेन दिखता है, कोई मोमबत्ती दिखती है, अच्छे तरीके से बढ़ रहा है और लाइट दे रहा है, तो वहाँ एनर्जी आता है, फिर हम वहाँ पे कोई काम करते हैं। अब आगे चलते हैं, दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु क्या है। दीप्त वस्तु वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। क्या करते हुआ? प्रकाश को उत्सर्जित करते, उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। उत्सर्जित करता है, न कि वो बनाता है। और अदीप्त वस्तु में वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, ये सारा चीज हो सकता है। यहाँ लिखेंगे दीप्त वस्तु, सबसे पहले लिखेंगे दीप्त वस्तु क्या है। प्रदीप्त वस्तु लिखो, प्रादीप्त वस्तु, प्रादीप्त वस्तु उसमें हो जाएगा वे वस्तु जो प्रकाश से उत्सर्जित करता है। वे वस्तु जो
क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है। प्रकाश, वह वस्तु जो प्रकाश करता है, क्या करता है, वो उत्सर्जित करता है, जिसका मतलब वो बनाता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, वो उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब उसके बाद अदीप्त वस्तु को देखेंगे। अदीप्त वस्तु क्या है, और प्रदीप्त वस्तु में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। थोड़ा सा लाल में दिक्कत हो रहा है, वो दिखने में अच्छे तरीका से नहीं आता है। चलो लाल, अब से हम लाल नहीं पीला को लेंगे, ताकि आप लोग को अच्छे तरीका से यहाँ पे दिख सके। चलेंगे इसमें जैसे में हम लोग लिखेंगे, जैसे में होगा सूर्य, सूर्य, तारा, बिजली से जलता हुआ बल्ब, बिजली से जो जलेगा बल्ब, उसी को भी हम प्रदीप्त वस्तु भी कहेंगे। अब चलेंगे अदीप्त वस्तु में। अदीप्त वस्तु क्या होगा, ये यहाँ पे स्टार बना के चलिए, इसमें भी स्टार बना के चलेंगे। अदीप्त वस्तु, वस्तु वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तु कहते हैं। अदीप्त वस्तु कहते हैं। कौन कौन से हो जाएगा वो इसमें अदीप्त वस्तु में, इसमें हो जाएगा जैसे में, जैसे टेबल, कुर्सी, या फिर कलम, कलम, कॉपी, कॉपी, कॉपी इत्यादि इत्यादि, ये सारा चीज जो होगा ये अदीप्त वस्तु है। अप्रदीप्त वस्तु हम लोग समझे, इसमें और सारा तो आप लोग जोड़ सकते हैं, वगैरह वगैरह जितना भी होगा, जिसमें हम टेबल, कुर्सी, पुस्तकें, पेड़ पौधा सारा चीज हो जाएगा। प्रकाश के किरण, जो VVI मुख्य बातें है वो समझेंगे, उसके जब टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे तभी। आप लोग ये भी कर सकते हैं, इसका एक नोट्स आता है, अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जा करके देखेगा, व्हाट्सएप से जुड़िएगा, तब हम आप लोग को ये बुक, ये जो पूरा PDF भी भेज देंगे आप लोगों को। देखिए बना हुआ है अच्छे तरीका से, क्लास 10 का ही है, खुद बनाए हुए हैं, उसी से आप लोग को पढ़ा रहे हैं। चलेगा, इसको हम आप लोग को भेज सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप नंबर जो होगा वो आप लोग को यहाँ पे देखे भेजते हैं, ताकि आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर कीजिएगा 8271915 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर वो, इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा। उसके बाद हम फ्री में देंगे, ना कोई पैसा लेंगे, एक भी पैसा वहाँ पे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। आप वहाँ पे हाई लिख करके सर PDF भेजिए साइंस का, इसमें पूरा साइंस का सिलेबस आप तक पहुँच जाएगा। अगर आप लोग मैथ के चाहते हैं तो चैप्टर बाय चैप्टर आप तक नोट्स भी पहुँच जाएगा, बशर्ते आप लोग हाई कीजिए वहाँ पे जा करके व्हाट्सएप पर, तभी आप लोग को मिल जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रकाश की किरण। देखिए इसको आप लोग नोट्स के रूप में भी बना सकते हैं, कॉपी में जा करके आप लोग 2 कॉपी भी निकाल सकते हैं। देखिए किस प्रकार से है वो, बहुत ही अच्छे तरीके से डायग्राम भी बनाए हुए हैं, ताकि आप लोग को समझ में आ सके। बल्ब है वो, देखिए बल्ब का भी यहाँ पे बना हुआ है, सारा चीज दिया हुआ है। यहाँ देखिए पूरा सब विश्लेषण से आप लोग को पढ़ाया हुआ, लेकिन हम इससे इसलिए पढ़ा रहे हैं, नोट्स से भी पढ़ा सकते हैं, जो यहाँ पे इसको PDF के रूप में ला करके डायरेक्ट यहाँ पे लिंक करके
बोल करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बोल करके पढ़ाने में अलग ही मजा है, आप लोग को समझने में भी अलग ही मजा है। आगे चलते हैं बाबा, आप लोग लिखने जरूर जाएगा। क्या कह रहा था? प्रकाश की किरण कह रहा है, प्रकाश की किरण है, प्रकाश सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। जो सरल रेखा में, आप लोग सभी लोग जानते हैं प्रकाश जो है हर हमेशा सरल रेखा में ही चलती है। तो लिखेंगे प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश के किरण। इसमें कह रहा है इस सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश के किरण कहते हैं। सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश के सरल रेखा में चलने पर रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश के सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश के किरण को प्रकाश सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश के किरण कहते हैं। किरण कहते हैं बाबा। समझिएगा आप लोग, प्रकाश के किरण क्या, आप लोग जानते हैं प्रकाश हर हमेशा से सरल रेखा में गमन करती है। सरल रेखा कहे का मतलब प्रकाश जो जब भी यहाँ अगर प्रकाश है, अगर यहाँ पे बल्ब है बाबा, तो देखते होंगे बल्ब के पीछे जो होगा अंधारा होगा, बाकी सगरो इंजोर होगा। इस प्रकार से निकलता है, सरल रेखा में ही जाता है, न कि यहाँ से ऐसे होके जाता है प्रकाश इधर से ऐसे हो जाता है। इस प्रकार से प्रकाश को कभी नहीं देखे होंगे, सरल रेखा में ही गमन करते हैं। प्रकाश जब भी गमन करेगी इस प्रकार से गमन करेगी। आप लोग समझ जाएगा, सरल रेखा, सरल रेखा। आप लोग मैथ क्लास में पढ़ चुके हैं होगा सरल रेखा के बारे में। मैथ में जब आप लोग छोड़ते होंगे या फिर ज्यामितीय ज्यामिति के क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, तभी आप लोग इसके बारे में भी जान चुके होंगे। प्रकाश की किरण पुंज, किरणों के समूह को प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं। आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रकाश से किस रेखा में गमन करती है, तो कहेगा प्रकाश जो है सरल रेखा में बउआ गमन करती है। तो प्रकाश यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछ सकता है, तो आप लोग अच्छे तरीके से आंसर दे सकते हैं। आप चलेंगे प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज, जब किरण पुंज है तो प्रकाश का किरण पुंज क्या कहता है? कह रहा है किरणों के समूह को प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरणों के समूह को प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज जो होगी तीन प्रकार के होती है वो, एक जो है अपसारी किरण पुंज होती है, समानांतर किरण पुंज होती है, एक अभिसारी प्रकाश किरण पुंज होती है। अब यहाँ पे लिखेंगे किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये भी जो है वीवीआई के तौर पर चलेंगे हम लोग लेकर के। वीवीआई प्रकाश के किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाश के किरण पुंज
तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। आप लोग को अच्छे तरीके से दिखना है, देखिएगा। थोड़ा सा तेरह दिखता है ना बउआ, लिखने में ही तेरह होता, अभी सोझा नहीं हुआ है अच्छे तरीके से, सेम बाई सेम नहीं लिखा था। चलिए अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आप लोग। चलिए कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट में चलेंगे बउआ। फर्स्ट में होते हैं अभी सारे प्रकाश पुंज। अब सारी करिए, अब सारी, अब सारी किरण पुंज, किरण पुंज। दूसरा चलेंगे बबुआ, दूसरा में हो जाएगा समानांतर प्रकाश पुंज। समानांतर यही होगा, समानांतर किरण पुंज, किरण पुंज। तीसरा में बबुआ, तीसरा क्या होगा जो देखेंगे, तीसरा में होगा अभिसारी, अभी सारी किरण पुंज। क्या हुआ? अभिसारी किरण पुंज होगी। कौन कौन से कैसे होता है जो आप लोग देखेगा। सबसे पहले हम चित्र में आप लोग को दिखाते हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सके तो इसको क्या कहते हैं। अपसारी, अपसारी मतलब होगा बउआ जहां से प्रकाश निकलता है। क्या करता है? प्रकाश निकलता है इस प्रकार से, जहां से प्रकाश निकलता है वो यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, यह क्या हो जाएगा? अपसारी, अपसारी होगा। समानांतर कौन से होगा? वो समानांतर जो होगी इस प्रकार से होकर देखिएगा, समानांतर, समानांतर प्रकाश, समानांतर से तो लिखिए, प्रकाश नहीं लिखिए, यहाँ पे लिखा हुआ। अभिसारी, अभिसारी जहाँ पर आकर के एक जगह वस्तु पर केंद्रित हो, कोई प्रकाश जो होगा एक जगह केंद्रित होगा इस प्रकार से देखिएगा, इस प्रकार समझिएगा। अभिसारी, अभिसारी सबसे पहले अपसारी मतलब वहां से प्रकाश निकल रहा है। समानांतर किरण पुंज जहां से प्रकाश जो होगा एक समानांतर में जा रहा है। और जो होगा अभिसारी किरण पुंज होगी जहां पर एक वस्तु पर आकर के ढेर सारा प्रकाश मिल रहा हो। क्या हो रहा? मिल रहा हो। आप लोग उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, ट्यूज को बारते होंगे तो ट्यूज फैल जाता है। क्या हो जाता है? फैल जाता है। अगर हम किसी देखें लेजर को, जब लेजर गन होता है वो उसको देखते हैं एक फोकस में जाता है। क्या होता है? एक ही बिंदु पर केंद्रित करता है। और जो एक और जगह होती है वो जहाँ पर प्रकाश आके मिलता है, तो वह प्रकाश सारी जगह से प्रकाश को ऑब्जर्व करके एक जगह पर कर लेता है। जैसे एक ऐनक, ऐनक को रखेगा उसमें प्रकाश को देखेगा तो उसके सारा बल उसमें दिखेगा। तो आप लोग उस तरीका से भी कर सकते हैं। अब चलेंगे अब पे सारी किरण पुंज, उसको अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तीनों को क्या करेंगे, इसको भी पढ़ेंगे। ये भी आई है, ये भी आई है और ये भी आई है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अब सारी किरण, अब सारी, अब सारी किरण पुंज, किरण अब सारी किरण पुंज क्या होते हैं? जहां से लिख रहा है जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। यहाँ पे लिखिएगा जब जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश जब प्रकाश की किरणें एक जगह से, एक
जगह से जगह से एक जगह से या एक बिंदु से, जगह ना लिखे, एक बिंदु से, एक बिंदु से फैलती चली फैलती चली जाती है, तो फैलती चली जाती है तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं वो? उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इस प्रकार के पुंज को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो हम उसे लिख दें, इसे जैसे में देखेगा एक जगह से प्रकाश निकल रही है और फैलती जा रही है, क्या हो रहा है? फैलती चली जाती है, उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। समानांतर प्रकाश पुंज देखेंगे, समानांतर प्रकाश किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, प्रकाश पुंज, किरण पुंज होगा, तो किरण पुंज होगा। समांतर किरण पुंज में क्या होता है जो आप लोग देखिएगा और समझिएगा। कह रहा है जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, क्या होती है? जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, जो कहाँ पर दिखाई देता है? सूर्य के प्रकाश और सारा अन्य जो प्रकाश होते हैं वही उसी तरीके से दिखाई देते हैं। लेकिन जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर दिखाई समानांतर होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। समानांतर किरण पुंज कहते हैं बाबा। जहाँ से प्रकाश देखिए समानांतर जाना है उसे समानांतर किरण पुंज कहेंगे। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो अपसारी प्रकाश पुंज पढ़ेंगे, जो होगा जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे प्रकाश के अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, ये खुद से जुड़ रहा है, थोड़ा सा ज्यादा सर्चिंग ले लिया है। चलिए कहते हैं होगा बुआ कहते हैं। चलेंगे तीसरा में चलेंगे, लास्ट है बाबा। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे यहाँ पे अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में जब प्रकाश के किरणें एक बिंदु पर क्या होते हैं? एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा इसीलिए आज यही तक रहना है। कल से हम लोग देखेंगे प्रकाश, पारदर्शी पदार्थ और
दर्शी और प्रकाश का प्रवर्तन को देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। प्रकाश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुआ कमेंट में पूछिएगा बाबा। और अगर आप लोग को पीडीएफ लेना हुआ तो भाषा पढ़ाई लिख करके पीडीएफ शेयर कीजिए, सर लिखेगा, हम वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ शेयर कर देंगे। आप लोग निकाल करके अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप लोग नोट्स बनाने के लिए बना भी सकते हैं या फिर आप लोग खरीद भी सकते हैं। हम खरीदने की बात नहीं, मतलब हाई करके आप लोग भेजिएगा, वहाँ पे हम आप लोगों को डाल देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा वीडियो कैसा लगा है, अगर आप लोग को समझ में अच्छी तरीके से आ गया तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।